हे फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग? कैसे हैं आप सभी? ओके, सबसे पहले आप सभी को जय श्री सीताराम। सो फ्रेंड्स, आई वांट टू टेल यू समथिंग कि एज आई मेंशन इन माय लास्ट सेशन आल्सो कि आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं। जो भी हमारे लेक्चर, जो भी हमारे क्लासेस रहे हैं, उन पे आप कमेंट नहीं कर रहे हैं, ना ही लाइक आ रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को कैसा लगा लेक्चर, आप में क्या चीज़ आपने देखा है जो अच्छी लगी लेक्चर में, आपको क्या कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है, या फिर ऐसी कोई बात हो कि सर हमें लेक्चर में ये चीज़ समझ में नहीं आया या इस चीज़ की कमी रही। ठीक है, इन सब बातों को लेके मैं आपसे पहले भी मैंने आपसे कहा है कि आप लोग कमेंट नहीं करें। भैया क्या होगा कि अगर आप थोड़ा सा कमेंट करेंगे, थोड़ा सा अप्रिशिएशन करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे मुझे, तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थोड़ा सा एक मोटिवेशन जरूरी है कोई भी काम करने के लिए। आप जानते हैं मोटिवेशन जरूरी है ना। आप कोई भी काम करें, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका एक पर्पस है, एक गोल है, पढ़ाई करने के लिए एक मोटिवेशन होगा। ऑब्वियस है, सबका एक अपना मोटिवेशन होगा। उस मोटिवेशन की वजह से ही आप हर रोज उठ के, सुबह जल्दी उठ के, रात में देर तक पढ़ाई करते हैं। इसी तरह आप कोई भी काम, किसी भी काम को लीजिए। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, अगर मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा कि मैं क्यों पढ़ाऊँ, मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, मैं रोज अपना टाइम खराब करके और रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर, मेहनत लगती है इसमें भैया। तो अगर मुझे किसी प्रकार का अगर कोई मोटिवेशन, कोई अप्रिशिएशन नहीं मिलेगा, तो फिर मैं ये काम क्यों करूँगा, मुझे इच्छा नहीं होगी। लेकिन अगर आपके कमेंट, आपके लाइक से मुझे थोड़ा सा अप्रिशिएशन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और एफर्ट करूँगा अपने काम में और 100% देने की कोशिश करूँगा, जिससे हमारा क्या होगा, मेरा भी फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा। ठीक है, तो आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए, आपको लेक्चर कैसा लगा या आप लेक्चर में क्या कमी रह गई है, इन सब बातों को लेके अपना रिव्यू जरूर कमेंट में डालिए। ठीक है, ओके। ये हो गई हमारी कल की बात। अब हम देखेंगे हमारा इंग्लिश ग्रामर में हम लोगों ने क्या पढ़ाया अभी तक। ठीक है, तो हम एज अ यू ऑलरेडी नो, लास्ट सेशन में हम लोगों ने कॉमन नाउन स्टडी किया है। ठीक है, हमारा कॉमन नाउन क्या होता है, जो क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन है, उसमें हमने कॉमन नाउन के बारे में कल डिस्कस किया है लास्ट सेशन में। दोस्तों, कॉमन नाउन क्या होता है एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या पशु की जाति का बोध कराता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे, लाइक ह्यूमन। ह्यूमन भी एक कॉमन नाउन है। ह्यूमन के अंदर फिर हम देखा है कि उसमें मैन और वुमन, चाइल्ड, चिल्ड्रन, और एनिमल्स में हमने देखा है काउ, डॉग, फिश, ऑल आर दे आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन। ठीक है, सारे क्या होते हैं, आपके कॉमन नाउन होते हैं। अब आप देख सकते हैं कि कॉमन नाउन जो होते हैं, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, तो इसमें अलग अलग कैटेगरी होती है। कॉमन नाउन में भी बहुत कैटेगरी होती है, जैसे मैन एंड वुमन, एक अलग अलग कैटेगरी, प्रजाति होती है। ठीक है, वैसे अगर हम वस्तु में बात करेंगे तो कोई वस्तु जैसे टेबल या चेयर है। पशु में बात करेंगे काउ, डॉग, बुल, ऑक्स। ठीक है, लाइक दैट। तो ये अलग अलग कैटेगरी होती है। कॉमन नाउन की बहुत सारी कैटेगरी होती है। तो क्या हुआ है कि कॉमन नाउन को भी जो इंग्लिश के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कॉमन नाउन को भी क्लासिफाई किया है। क्लासिफाई करना मीन्स कॉमन नाउन को भी अलग अलग भाग में, कैटेगरी में ये रखा गया है, या उसका कैटेगराइजेशन किया गया है। कॉमन नाउन का एक स्पेशल कैटेगराइजेशन किया गया है, अलग अलग भाग किए गए हैं। अब उस भाग का आधार क्या है, किस बेसिस पे कॉमन नाउन को बांटा गया है? सो द बेसिस इज जेंडर। जेंडर के अकॉर्डिंग कॉमन नाउन को अलग अलग श्रेणी या वर्ग में रखा गया है। ठीक है, तो उसी को हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एज यू कैन सी, आप बोर्ड पे देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी राइट डाउन किया है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमन नाउन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। जेंडर मतलब लिंग के आधार पर कॉमन नाउन को किस प्रकार बांटा गया है, इसको हम आज स्टडी करेंगे। तो आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ वर्ड लिखे हुए हैं। ठीक है, द फर्स्ट वन लाइक मैस्कुलाइन जेंडर। ठीक है, द फर्स्ट वन इज मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, ये चार प्रकार के क्या होते हैं, जेंडर होते हैं, जेंडर की कैटेगरी होती है। हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे हिंदी में हम कहते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, और एक लास्ट होता है आपका जिसको हमने कहा है नपुंसकलिंग। ठीक है, क्या क्या होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग और लास्ट होता है नपुंसकलिंग। ठीक है, चार प्रकार के लिंग या जेंडर होते हैं। इंग्लिश में इनको डिफाइन किया हमने, मस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। अब मस्कुलाइन दैट मीन्स पुल्लिंग। पुल्लिंग जेंडर क्या होता है, जो पुरुष वर्ग के लोग होते हैं या जिनमें पुरुषार्थ के गुण होते हैं, पुरुष के गुण होते हैं, उनको हम लोगों ने मस्कुलाइन जेंडर या पुल्लिंग में रखा है। जिनमें फेमिनाइन कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, जिनमें स्त्री के गुण होते हैं, फेमिनाइन कैरेक्टर होते हैं, उनको हमने स्त्रीलिंग या फेमिनाइन जेंडर में रखा है।
कॉमन जेंडर क्या होता है? कॉमन जेंडर में हिंदी में कहा है इसको उभयलिंग कहा है, और इसका मीनिंग क्या होता है? जिसमें दोनों कैटेगरी होती है। उभयलिंग मतलब कि जिसमें दोनों कैटेगरी के व्यक्ति या जानवर आते हैं, ठीक है, जिसमें दोनों कैटेगरी के व्यक्ति या जानवर आते हैं, मतलब कि उभयलिंग, इसमें मेल और फीमेल दोनों पोर्शन, दोनों कैटेगरी इंक्लूड की जा सकती है। जानवरों को भी मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी को हम कॉमन जेंडर में रख सकते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हम सीखेंगे, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। न्यूट्रल जेंडर क्या होता है? न्यूट्रल जेंडर मतलब नपुंसकलिंग, इसमें किसी प्रकार का लिंग नहीं होता है। जिन वस्तुओं का कोई किसी प्रकार का लिंग नहीं होता है, उसको कोई जेंडर नहीं होता है, उसको हम लास्ट कैटेगरी में, एंड दैट इज न्यूट्रल जेंडर, उसमें रखते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे सर जेंडर तो हर एक जीव का होता है। भैया राइट है, जीव का कोई भी जीव है उसका जेंडर होगा, ऑब्वियस है, ठीक है। लेकिन जो निर्जीव वस्तु है वो भी तो आपके कॉमन नाउन में आते हैं। बहुत सारी ऐसी निर्जीव वस्तुएं जो कॉमन नाउन में काउंट की जाती है, तो उनका कोई लिंग है क्या? उनका कोई लिंग नहीं है। दैट मीन्स न्यूट्रल जेंडर मतलब कि नपुंसक लिंग में वे सारी वस्तुएं आती हैं, निर्जीव वस्तुओं को हम न्यूट्रल जेंडर में रखते हैं। ओके, अब वन बाय वन हम सारे एग्जाम्पल देखेंगे। कौन सा मस्कुलाइन जेंडर है, उसका फेमिनाइन कैरेक्टर क्या होता है, इस सबको हम स्टडी करेंगे, ठीक है। लाइक फर्स्ट यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है ब्राइड। ब्राइड का मतलब क्या होता है? ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन। ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन। अब दुल्हन आप जानते हैं ये कौन सा जेंडर है? फेमिनाइन जेंडर है। इसका मस्कुलाइन जेंडर क्या होगा, ठीक है, इसका पुल्लिंग क्या होगा? तो इंग्लिश में जैसे हिंदी में हमने इसको दुल्हन कहा है, ठीक है, तो इंग्लिश हिंदी में इसका जो मस्कुलाइन जेंडर होगा, पुल्लिंग क्या होगा इसका? दूल्हा। अब दूल्हे का इंग्लिश क्या होगा? तो इसको हम कहते हैं ब्राइड। ब्राइड ग्रूम क्या कहा जाता है? दूल्हे को क्या कहा जाता है? ब्राइड ग्रूम, ठीक है, या इसको आप केवल ग्रूम भी कह सकते हो। देट आर बोथ आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट टाइगर। टाइगर मतलब क्या होता है भैया? चीता होता है, आपका बाघ होता है, ठीक है। टाइगर मतलब शेर नहीं होता, लॉयन मतलब शेर होता है, ठीक है। टाइगर यहाँ पे हम बात करते हैं बाघ की बात करते हैं, है ना। अब इसका ये आपका जानते हैं बाघ मतलब क्या होता है भैया? ये टाइगर आपका मस्कुलाइन जेंडर है। इसका फेमिनाइन जेंडर क्या होगा? तो इसको हम लिखते हैं टाइग्रेस। क्या होता है इसका? टाइग्रेस, ठीक है, मतलब मादा बाघ, बाघ, ठीक है। ये नर बाघ और ये होता है मादा, ठीक है। मास्टर, ठीक है, मास्टर, ठीक है, किसी भी अगर व्यक्ति है, किसी भी पुरुष को अगर आप कोई डेजिग्नेशन देते हैं, रेस्पेक्टफुली कोई डेजिग्नेशन देते हैं, तो उसको आप क्या लिखते हैं? मास्टर लिखते हैं। अब किसी फीमेल को अगर कोई डेजिग्नेशन देना होता है तो उसको हम लिखते हैं मिस्ट्रेस। उसका क्या होता है? मिस्ट्रेस। आप लोग याद रखेंगे, इनका फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन दोनों जेंडर आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट लैंडलॉर्ड, ठीक है। लैंडलॉर्ड मतलब क्या होता है आपका? मकान मालिक, ठीक है। लैंडलॉर्ड मतलब मकान मालिक। यहाँ पे कौन सा लेंगे? ये मस्कुलाइन जेंडर है, पुल्लिंग को जाहिर कर रहा है, उसका जिक्र हो रहा है पुल्लिंग का। अगर इसका हम चाहेंगे फेमिनाइन जेंडर क्या होगा, तो लैंडलॉर्ड को अगर आप बोलना चाहेंगे मकान मालिक, अगर मकान मालकिन क्या होगा? ये स्त्रीलिंग होगा, तो इसका इंग्लिश क्या होता है? इसको हम कहते हैं लैंड लेडी। लैंडलेडी मतलब मकान मालकिन, लैंडलॉर्ड मतलब मकान मालिक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मेड, ठीक है। मेड मतलब क्या होता है? आप जानते हैं मेड जो काम करने वाली बाई होती है, ठीक है। मेड मतलब क्या होता है? जो आपके घर में काम करने आते हैं, जो बाई होती है, काम करने वाली महिलाएं होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मेड कहते हैं, ठीक है। अब ये हो गया हमारा फेमिनाइन। इसका मस्कुलाइन क्या होगा? तो इसको मस्कुलाइन में क्या कहा जाता है? इसको मेन सर्वेंट कहा जाता है, ठीक है। काम करने वाली बाई को क्या कहते हैं भैया? मेड कहते हैं। और जो काम करने वाला पुरुष होता है ना, घर के जो काम करने वाला पुरुष होता है, ठीक है, जो नौकर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? मेन सर्वेंट कहते हैं, ठीक है। बड़ा ही अजीब है, देखेंगे आप, है ना। फॉक्स, फॉक्स मतलब क्या होता है? फॉक्स मतलब लोमड़ी नहीं होता है भैया। फॉक्स मतलब क्या होता है? लोमड़ होता है, ठीक है। फॉक्स मतलब लोमड़ होता है। और लोमड़ मतलब ये किस फिगर को इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है मेल फिगर को, मतलब मस्कुलाइन पुल्लिंग को इंडिकेट कर रहा है। अब इसका फेमिनाइन क्या होगा? तो इसको हम कहते हैं लोमड़ी कहते हैं, है ना। लोमड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? लोमड़ी होगा। इसी को इंग्लिश में क्या शब्द से लिखते हैं? विग्जेन। विग्जेन मतलब क्या होता है? लोमड़ी। ये इंपॉर्टेंट है भैया, पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हॉर्स, है ना। हॉर्स मतलब आप जानते हैं घोड़ा, तो घोड़ा क्या है आपका? पुल्लिंग है, ठीक है, मस्कुलाइन जेंडर है। अब इसका स्त्रीलिंग क्या होता है? इसको हम घोड़े को क्या कहते हैं हिंदी में? इसका स्त्रीलिंग क्या होता है?
घोड़ी कहते हैं, है ना। तो इसका इंग्लिश वर्ड क्या होता है फॉर दैट? मेयर। मेयर मतलब क्या होता है? घोड़ी। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट रूस्टर। नेक्स्ट वर्ड है आपका क्या? रूस्टर। अब देखो यहाँ पे एक शब्द आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप लोगों ने बचपन से सुना है HE, हैन। हैन मतलब क्या होता है? मुर्गी होता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा हैन, HEN, हैन मतलब क्या होगा? मुर्गी। अब भैया मुर्गे को क्या कहते हैं? इसका मस्कुलाइन जेंडर क्या होगा मुर्गे का? ठीक है, पुल्लिंग क्या होगा? तो मुर्गा होगा। ठीक है, तो मुर्गे के लिए इंग्लिश वर्ड क्या होता है? ठीक है, तो इसको कहा जाता है रूस्टर। और आप लोगों ने एक और वर्ड सुना होगा कॉक, है ना, COCK। उसका मतलब भी क्या होता है? मुर्गा होता है। लेकिन आपको ग्रामेटिकल लैंग्वेज में रूस्टर वर्ड को यूज करना है। ठीक है, मुर्गा क्या होगा? इसका इंग्लिश क्या होगा? रूस्टर। रूस्टर मीन्स मुर्गा और हैन मीन्स मुर्गी। ओके, ठीक है। और कुछ ऐसे वर्ड है इंपॉर्टेंट, वो अभी हम सीखेंगे, जिनका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन इसके पहले हम बात करेंगे कुछ कॉमन नाउन की। कॉमन जेंडर की बात करेंगे। कॉमन जेंडर मतलब कि उभयलिंग, जिसमें दोनों कैटेगरी के लोग आ सकते हैं। आप लोग कुछ एग्जाम्पल देंगे क्या? ऐसे कुछ एग्जाम्पल आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कि ऐसे कौन से जेंडर है, कॉमन जेंडर क्या होता है जिसमें दोनों कैटेगरी के आ सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा अब ना वन बाय वन में एक एक वर्ड बोलूंगा, आप लोग बताएंगे कि कॉमन जेंडर होगा या नहीं। ठीक है, लाइक अगर मैं कहता हूं स्टूडेंट, विद्यार्थी, तो विद्यार्थी कॉमन जेंडर है या मस्कुलाइन है या फेमिनाइन है? तो आप लोग कहेंगे करेक्ट आंसर क्या होगा? सर, जो विद्यार्थी होते हैं वो कॉमन जेंडर होता है। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी एक गर्ल और बॉय दोनों हो सकते हैं, है ना, लड़का और लड़की दोनों विद्यार्थी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट क्या होगा आपका? कॉमन जेंडर होगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करेंगे सिंगर, तो सिंगर भी लड़का और लड़की दोनों हो सकते हैं। ठीक है, दोनों जेंडर आते हैं, तो ये क्या होगा आपका? कॉमन जेंडर, उभयलिंग होगा। वैसे ही हम बात करेंगे डांसर। ठीक है, तो डांसर में भी लड़का और लड़की दोनों डांसर हो सकते हैं। दैट मीन्स डांसर भी किस प्रकार का जेंडर है? कॉमन जेंडर है। नाउ अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे, क्या है? एक्टर, है ना। एक्टर भैया बताएंगे आप लोग, एक्टर किस प्रकार का जेंडर है? ये मस्कुलाइन है, फेमिनाइन है या कॉमन जेंडर है? क्योंकि आप बोलोगे एक्टर मतलब अभिनय करने वाला, तो अभिनय करने वाले में तो लड़का और लड़की दोनों आ सकते हैं, अभिनय तो दोनों करते हैं। ठीक है, लेकिन भैया आपको एक इसमें ग्लिच है, आपको ध्यान रखना है। एक्टर मतलब हम पुरुष की बात करते हैं। एक्टर मतलब क्या होता है भैया? मेल अभिनय, अभिनय करने वाला व्यक्ति, है ना, पुरुष की बात करते हैं। और इसका फेमिनाइन क्या होगा? एक्ट्रेस। इसका फेमिनाइन क्या होगा? एक्ट्रेस। एक्ट्रेस मतलब, है ना, जो महिला अभिनेत्री, और एक्टर मतलब होता है पुरुष अभिनेत्री, है ना, अभिनेता। इसको अभिनेता कहा जाता है और ये होता है अभिनेत्री। ठीक है, याद रखेंगे। एक्ट्रेस मतलब होता है अभिनेत्री, एक्टर मतलब होता है अभिनेता। ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है। दैट मीन्स एक्टर आपका कॉमन जेंडर नहीं। ओके, मूव ऑन। और कुछ प्रोफेशन की हम बात करेंगे। टीचर। टीचर भैया ये भी आपका क्या है? कॉमन जेंडर, क्योंकि टीचर एक मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी में हो सकते हैं। ठीक है, पुरुष और महिला दोनों टीचर हो सकते हैं, तो ये भी आपका क्या होगा? कॉमन जेंडर होगा। ठीक है, अच्छा एक और वर्ड मैं आपके लिए बोलता हूँ, रिलेटिव, रिश्तेदार। ठीक है, ये क्या होगा भैया? रिलेटिव। तो ये भी आपका क्या होगा? कॉमन जेंडर होगा। क्यों? क्योंकि जो आपके रिश्तेदार होंगे वो आपका पुरुष या महिला कोई भी हो सकता है ना, रिलेटिव्स। तो ये भी आपका कॉमन जेंडर होगा। ओके, इसके बाद अगर मैं बोलूंगा एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी, तो वो भी आपका होता है कॉमन जेंडर, है ना। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय आपके महिला और पुरुष दोनों हो सकते हैं, दोनों कैटेगरी के लोग हो सकते हैं एम्प्लॉयज में। फिर अगर हम बात करेंगे इनेमी, इनेमी मतलब शत्रु। आपका शत्रु कौन हो सकता है भैया? महिला और पुरुष दोनों आपके शत्रु हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका क्या होगा? कॉमन जेंडर में होगा। अच्छा, अगर मैं आपसे एक वर्ड कहूंगा बर्ड। ठीक है, बर्ड। बर्ड का मतलब क्या होता है? पक्षी, है ना। तो पक्षी आपको सेंस आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? पक्षी किस प्रकार का जेंडर होगा? तो आप लोग में से बहुत लोग सोच रहे होंगे सर पक्षी है, इसमें कुछ फेमिनाइन कैरेक्टर सामने आ रहे हैं, दैट मीन्स ये फेमिनाइन जेंडर होना चाहिए। नहीं भैया, पक्षी मतलब क्या होता है? वर्ड मतलब क्या होता है? पक्षी होता है। ठीक है, अब पक्षी जो होता है मतलब आकाश में उड़ने वाला। पक्षी किसको संज्ञा दी है? वे सारे जीव जो आकाश में उड़ते हैं उनको हम पक्षी कहते हैं। अगर मैं
चिड़िया कहता तो फिर वो फेमिनाइन क्रिएट होगा। चिड़ा और चिड़िया ये अलग अलग जेंडर डिनोट करते हैं, लेकिन पक्षी जो होता है वो कॉमन जेंडर को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो बर्ड क्या होगा आपका, बर्ड मतलब कॉमन जेंडर एंड दैट इज पक्षी। समझ में आ रहा है आपको? ओके तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल है कॉमन जेंडर के। अब हम बात करेंगे न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर अभी हमने कहा है, इसका मतलब होता है नपुंसकलिंग। दैट मीन्स आपका सारी जो निर्जीव वस्तुएं, चेयर, पेन, टेबल, इनका कोई लिंग नहीं है, जिनका किसी प्रकार का कोई भी लिंग नहीं होता है, कोई जेंडर नहीं होता है, वो सारे क्या होते हैं आपके न्यूट्रल जेंडर में आते हैं, उस कैटेगरी में फॉल करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कंसेप्ट आपके हैं, ठीक है। ओके नोट डाउन कीजिए। फिर हम इसके आगे कुछ इंटरेस्टिंग ऐसे जेंडर के बारे में बात करेंगे जो बिल्कुल कंफ्यूजिंग है, उनका स्पेलिंग जो है वो सेम होता है और उनका प्रोनाउंसिएशन भी सेम होता है, लेकिन उनमें डिफरेंशिएट कैसे करें इस बारे में हम बात करेंगे। ये पहले नोट डाउन कीजिए। ओके सो हम लोगों ने देखा है अभी कि कौन कौन से फेमिनाइन कौन कौन से मस्कुलाइन जेंडर होते हैं। नाउ अब हम देखेंगे कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग जेंडर है जो फेमिनाइन और मस्कुलाइन दोनों में सेम उनका स्पेलिंग होता है ऑलमोस्ट, एंड उनका प्रोनाउंसिएशन भी सेम होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा भैया मंगेतर, है ना, मंगेतर, मंगेतर हिंदी वर्ड है। आप मुझे बताएंगे मंगेतर क्या होगा, इसमें अगर मैं मंगेतर कहूंगा तो ये फेमिनाइन जेंडर है या मस्कुलाइन जेंडर है, ठीक है। तो आप कहेंगे सर ये तो कॉमन जेंडर होना चाहिए क्योंकि मंगेतर तो पुरुष और स्त्री, ठीक है, दोनों में से हो सकता है, ठीक है। नहीं भैया, इसमें थोड़ा सा आपको ग्लिच है, गुगली है। यहाँ पे क्या गुगली है, देखो अगर हम पुरुष मंगेतर की बात करेंगे, ठीक है, तो इसको लिखा जाता है फियोन्स, पुरुष मंगेतर, फियोन्स, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन चेक करेंगे इसका, है ना, स्पेलिंग भी देखेंगे ध्यान से, FIANCE, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ई है, ठीक है, लास्ट में। इसका मीनिंग क्या होता है, फियोन्स मतलब पुरुष मंगेतर। अब इसका फेमिनाइन वर्ड क्या होता है, अगर हम स्त्री या महिला की बात करेंगे, ठीक है, महिला मंगेतर की बात करेंगे तो इसको कहा जाता है कुछ इस प्रकार से, फियोन्सी। फियोन्सी मतलब क्या होता है भैया, स्त्री मंगेतर, ठीक है, महिला मंगेतर, ठीक है। और फियोन्स मतलब क्या होता है, पुरुष मंगेतर, ठीक है। आप देख सकते हैं स्पेलिंग में एक केवल डिफरेंस है ना, प्रोनाउंसिएशन में भी स्लाइटली इट इज डिफरेंट, एंड स्पेलिंग में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्पेलिंग है इसमें लास्ट में केवल एक सिंगल ए आ रहा है और यहाँ पे जो है डबल ए आ रहा है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस होता है। ये ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन या ट्रिकी वर्ड ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, बिल्कुल ट्रिकी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड है आपका डेब्यू, है ना, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा डेब्यू, है ना, इसको ऐसे नोट डाउन किया जाता है डेब्यू। डेब्यू का मीनिंग क्या होता है, प्रथम प्रवेश। हिंदी, शुद्ध हिंदी में इसका मीनिंग होता है प्रथम प्रवेश। भैया आप लोगों में से क्रिकेट देखते होंगे बहुत लोग, है ना, तो कोई नया प्लेयर आता है इंडियन टीम में, अगर कोई नया प्लेयर आया है तो अगर वो पहली बार कोई मैच खेलने जा रहा है, अगर उसका लाइफ का फर्स्ट मैच है ना, पहला मैच है, तो हम क्या बोलते हैं भैया कि आज उसका डेब्यू मैच है, मतलब वो आज पहली बार यह मैच खेलने वाला है, और वो मैच क्या हो जाएगा, उसका डेब्यू मैच खेलाएगा, ठीक है। अब वो खिलाड़ी जो है जो पहली बार खेल रहा है या पहली बार कोई भी काम कर रहा है, कोई भी व्यक्ति अगर वह किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो खेल हो, प्रोफेशन हो, किसी भी काम में अगर वो पहली बार कोई काम करता है तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसके लिए वर्ड होता है डेब्यूटेंट। क्या वर्ड होता है, डेब्यूटेंट। किसी भी क्षेत्र में पहली बार कोई कुछ काम करने वाला कोई भी व्यक्ति है, कोई पुरुष है। इसका देखो मैंने मस्कुलाइन में लिखा है, दैट मींस यहाँ पे मैं किसकी ओर सिंबलाइज कर रहा हूँ, मैं किसकी ओर संकेत कर रहा हूँ भैया, मैं मस्कुलाइन जेंडर की ओर संकेत कर रहा हूँ। वह पुरुष या वह लड़का जो पहली बार किसी क्षेत्र में कुछ कार्य करने जा रहा है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, डेब्यूटेंट। अगर इसी की बात हम फेमिनाइन जेंडर के लिए करेंगे, अगर हमें फेमिनाइन जेंडर में किसी महिला या किसी लड़की या किसी स्त्री के बारे में बात करना है जो पहली बार किसी क्षेत्र में कोई काम करने जा रही होगी, तो उसके लिए वर्ड क्या होगा, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है, उसके लिए भी वर्ड होता है डेब्यूटेंट ही कहा जाता है। लेकिन दोनों वर्ड में आपको क्या देखना है,
यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ई लग जाता है, यहाँ पे ई नहीं है, यहाँ पे लास्ट में क्या लग गया, ई लग गया। समझ में आया आपको? ठीक है। अब एक और वर्ड हम लेके चलेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, है ना। कोई लड़का या कोई पुरुष पहली बार किसी क्षेत्र में कोई कार्य करने जा रहा है तो उसको कहा जाता है डेब्यूटेंट, और कोई स्त्री या कोई महिला या कोई लड़की पहली बार किसी क्षेत्र में कोई काम करने जा रही है तो उसको कहा जाता है डेब्यूटेंट। भैया दोनों वर्ड प्रोनाउंसिएशन सेम है दोनों का, दोनों की स्पेलिंग भी ऑलमोस्ट सेम है। क्या डिफरेंशिएट है इसमें, थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि इसमें लास्ट में ई। ठीक है, तो ये किसकी ओर सिंबलाइज कर रहा है, ये संकेत कर रहा है स्त्रीलिंग की ओर, और विदाउट ई क्या संकेत करता है, पुल्लिंग की ओर। ये बिल्कुल ट्रिकी क्वेश्चन है, ये आते हैं एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हम देखेंगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट वर्ड होता है कन्फाइडेंट। कन्फाइडेंट है ना, कन्फाइडेंट। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, इसके दो प्रोनाउंसिएशन, इसको कॉन्फिडेंट भी पढ़ा जाता है और कन्फाइडेंट भी पढ़ा जाता है। ठीक है, दोनों करेक्ट है। अब इसमें देखेंगे इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है पुरुष राजदार। पुरुष राजदार, ठीक है, पुरुष राजदार। भैया इसका मीनिंग क्या होता है, वह पुरुष, कोई भी आपका मित्र है भैया, लड़के में कोई भी आपका लड़का मित्र है जिसके पास आपके सारे सीक्रेट्स है, जिसको आपके सारे सीक्रेट्स पता है, और वो सीक्रेट्स क्या है भैया, उसके पास सारे रहस्य जो है आपके पास वो सेफ है, सुरक्षित है, वो आपके राज को राज रखता है, तो उसको क्या कहा जाता है, कन्फाइडेंट कहा जाता है। ही इज माई कन्फाइडेंट। मैं कहूंगा राम इज माई कन्फाइडेंट, मतलब राम क्या है भैया, मेरा राजदार है, मतलब राम मेरे सारे रहस्य को रहस्य ही रखता है, गुप्त रखता है। ठीक है, अब अगर हम, ये तो हमने पुरुष की बात कर ली, मस्कुलाइन जेंडर की बात कर ली, लेकिन अगर मुझे बताना होगा कि महिला राजदार को क्या कहा जाता है, उसके लिए क्या वर्ड है, उसके लिए वर्ड है, इसको भी कन्फाइडेंट ही पढ़ा जाता है। और इसमें आप देख सकते हैं केवल और केवल क्या डिफरेंस है, दोनों की स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम है, केवल एक सा डिफरेंट है, दैट इज ई। इसमें भी लास्ट में एक्स्ट्रा ई एड है, जिसका मीनिंग क्या होता है, महिला राजदार। क्या मीनिंग होगा, महिला राजदार। तो आप देख सकते हैं दोनों वर्ड बिल्कुल सेम है, साउंड भी सेम कर रहे हैं, स्पेलिंग में भी सेम है, बस एक छोटा सा डिफरेंस क्या है, ई है। ई लगने से पूरा जो जेंडर है वो चेंज हो जाता है। विदाउट ई क्या होगा, मस्कुलाइन जेंडर, और ई के साथ क्या होगा, फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में आएंगे। चलो लास्ट एक और वर्ड है आपका बेनेफेक्टर। बेनेफेक्टर है ना, नया वर्ड क्या है आपका, बेनेफेक्टर। इसका मतलब क्या होता है, परोपकारी पुरुष। मीनिंग होता है इसका परोपकारी पुरुष, बेनेफेक्टर। अब आप कहोगे सर परोपकारी महिला के लिए क्या वर्ड है, तो इसके लिए वर्ड होता है, देख सकते हैं आप यहाँ पे एक्टर, लास्ट में TOR आ रहा है, तो हमने देखा है अभी एक्टर का क्या होता है, एक्ट्रेस होता है। सेम उसी प्रकार से बेनेफेक्टर क्या होगा, बेनेफेक्ट्रेस, है ना। कभी भी आपको TOR लास्ट में दिख रहा है और उसके बाद अगर उसको फेमिनाइन बनाना होगा तो उसको टर से ट्रेस बनाना है। ठीक है, बेनेफेक्ट्रेस दैट मीन्स परोपकारी महिला। इसका मीनिंग क्या होगा, परोपकारी महिला। ठीक है, दो वर्ड आपके सामने, बेनेफेक्टर मतलब परोपकारी पुरुष। अब इसका फेमिनाइन जेंडर क्या होगा, बेनेफेक्ट्रेस। ठीक है, ध्यान से देखेंगे बिल्कुल सेम साउंड कर रहा है, केवल लास्ट में एक स्पेलिंग जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है ना। इसका बेनेफेक्ट्रेस मतलब क्या होता है, परोपकारी महिला, बेनेफेक्टर मतलब होता है परोपकारी पुरुष। बिल्कुल सारे जो कंसेप्ट है बहुत 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 खास है। ठीक है, और एग्जाम में बिल्कुल आने जैसे कंसेप्ट है। ओके, इन सबको आप ध्यान से स्टडी कीजिए। ठीक है, एक और वर्ड आता है लास्ट में, एयर, है ना। एयर मतलब होता है क्या, वारिश। ठीक है, अब आप कहोगे सर वारिश यहाँ पे पुरुष और महिला के बारे में हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, पहचान नहीं कर पा रहे कि ये महिला वारिश है या पुरुष वारिश है। ठीक है, तो एयर का मतलब क्या होता है, पुरुष वारिश। ठीक है, वारिश तो लेकिन वो पुरुष में मस्कुलाइन जेंडर की ओर करता है। अब इसी का अगर हम फेमिनाइन बनाना चाहेंगे तो इसको कहा जाता है एयरेस, है ना। इसका मतलब भी होता है वारिश ही होता है ना। आपका जो आगे का वंशज है वारिश है, ठीक है, वंश को आगे बढ़ाने वाला वारिश उसको कहा जाता है। लेकिन आप देखेंगे फेमिनाइन जेंडर में इसका वर्ड अलग है और मस्कुलाइन जेंडर में इसका वर्ड अलग है। हिंदी में दोनों को वारिस कहा जाता है, लेकिन फेमिनाइन में इसको एयरेस कहा जाता है और मस्कुलाइन में इसको एयर कहा जाता है।
ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ फेमिनाइन और मस्कुलाइन में कुछ ऐसे कंसेप्ट है जो कंफ्यूज करने वाले हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको एक एक वर्ड के ऊपर काम करना है। एक और चीज आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देखेंगे कोई भी वर्ड है, अगर दो सेम वर्ड है, ठीक है, देम उनका दोनों का साउंड जो है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है और स्पेलिंग भी ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, और आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाए कि इसमें मस्कुलाइन कौन सा जेंडर है या फेमिनाइन कौन सा जेंडर है, तो आप लोगों को थोड़ी सी हिंट एक मिल सकती है। अगर किसी भी वर्ड में कोई एक्स्ट्रा ई दिख रहा है, जैसे यहाँ पे फियोंसी में यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे सिंगल ई था, यहाँ पे डबल ई था। जैसे फियोंसी वर्ड देखेंगे, है ना, यहाँ पे एक सिंगल ई था, यहाँ पे डबल ई है, मतलब ये क्या है, फेमिनाइन कैरेक्टर है, ये मस्कुलाइन कैरेक्टर। फियोन ये होता है फियोंस मतलब मंगेतर, पुरुष मंगेतर। फियोंसी मतलब होता है महिला मंगेतर। थोड़ा सा डिफरेंस है, केवल एक एक्स्ट्रा ई इसमें ऐड हो गया है ना। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि अगर किसी वर्ड में एक्स्ट्रा ई ऐड हो रहा है लास्ट में, दैट मीन्स वो फेमिनाइन कैरेक्टर की ओर संकेत कर रहा है। ओके, समझ में आ रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको बिल्कुल अच्छे से स्टडी करना है। चलो भैया, कॉमन नाउन के बारे में हम एक और कंसेप्ट, कॉमन नाउन के बारे में एक दो वर्ड, कॉमन जेंडर के बारे में एक दो वर्ड और देखेंगे। जैसे मैं आपसे कहूंगा कि पेरेंट, है ना, अगर मैं आपसे कहूंगा पेरेंट, तो ये कौन सी प्रकार का जेंडर है भैया? मस्कुलाइन है, फेमिनाइन है या कॉमन है ना? तो आप कहेंगे सर कॉमन जेंडर है। क्यों? बिकॉज पेरेंट्स में माँ और पापा, माता और बेटा दोनों आते हैं, दैट मीन्स पेरेंट्स क्या होगा आपका? ये कॉमन जेंडर होगा। ओके, एक और वर्ड में लिखता हूं कस्टमर। कस्टमर मतलब क्या होता है? ग्राहक, ठीक है, कस्टमर मीनिंग ग्राहक। अब ग्राहक क्या होगा आपका? मस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों कैटेगरी के लोग हो सकते हैं, ग्राहक स्त्री और पुरुष दोनों हो सकते हैं, दैट मीन्स ये भी आपका क्या होगा? कॉमन जेंडर होगा। ओके, समझ में आ रहा है? ठीक है, इसी में आप लॉयर भी ऐड कर सकते हैं। लॉयर भी क्या होते हैं आपके, है ना, दोनों होते हैं, मेल और फीमेल, है ना, स्त्री और पुरुष दोनों लॉयर हो सकते हैं, तो एक कॉमन जेंडर में आता है। ठीक है, और कुछ ऐसे वर्ड है जो हम देख सकते हैं। ठीक है, एक और वन मोर वर्ड। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं चाइल्ड, है ना, चाइल्ड, चाइल्ड का मतलब क्या होता है? बच्चा। तो बच्चा भैया, छोटा बच्चा जो होगा वो गर्ल और बॉय कुछ भी हो सकता है ना। बच्चा मतलब गर्ल और बॉय कुछ भी हो सकता है दोनों में से, दैट मीन्स ये भी क्या होगा? चाइल्ड भी आपका कॉमन जेंडर होगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था आपका कॉमन जेंडर के ऊपर। और कॉमन नाउन को हमने जेंडर के बेसिस पे, है ना, लिंग के आधार पर 4 भागों में इसको क्लासिफाई किया है, इसमें कैटेगरी में 4 कैटेगरी में इसको रखा है, देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा है कॉमन जेंडर या कॉमन नाउन के क्लासिफिकेशन 4 होते हैं, मस्कुलाइन, पुल्लिंग, फेमिनाइन मतलब स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर मतलब उभयलिंग, और न्यूट्रल जेंडर दैट मीन्स होता है नपुंसकलिंग। ठीक है, 4 जेंडर आपको अच्छे से वर्क करना है इनमें। इनके क्वेश्चन और एग्जाम्पल हम आगे के सेशन में करेंगे। नाउन को तो हम आगे डीपली स्टडी करेंगे थोड़ा सा, तब ये वाला जो पोर्शन है इसमें बहुत आपको बेनिफिशियल रहेगा आगे क्वेश्चन करने में। और एग्जाम में ये टर्म पूछे जाते हैं, इनको बिल्कुल आप अच्छे से याद करिए और कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। इसी तरह से आप लेक्चर देखते रहिए और आपको जो कुछ भी अच्छा लग रहा है या जो कुछ खराब लग रहा है, जो कमियां रह रही है, उन सब के बारे में आप कमेंट करके बिल्कुल आप बता सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।